हरिः ओम्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। देवेन्द्रमौलिमन्दार मकरन्दकणारुणं विघ्नं हरन्तु श्रीराधा कृष्णपादाब्जरेणव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। माता रामो मद्विता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा राघवेन्द्र। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नानं जाने नैव जाने न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागरीशो। जातन की छाई परे सुश्याम हरित द्रोती हो। जैसो तैसो रावरो श्री कृष्ण प्रिया सुखधाम। चरण शरण मोहे राखियो श्री सुंदर श्याम सुजान। सब द्वारन को छोड़ के आयो द्वार तिहार। हे नंद नंदन लाडले निक अमरी और निहार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी और निहार। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय हो। सुखदेव भगवान की जय। जय हो। शंकर भगवान की जय। जय हो। जगत जननी दुर्गे मात की जय। जय हो। स्थान देवता की जय। जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय। जय 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 श्री श्री राधे। राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
परित्यक्त विनिंदित पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वाग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए भार्गव परिवार द्वारा आयोजित यह श्रीमद् भागवत महापुराण का आज द्वितीय दिवस सभी आगंतुक भक्त वृंद, कथानुरागी मातृशक्ति माता बहनें, पिता तुल्य मेरे बुजुर्गजन, भाइयों, बच्चों, मेरे मित्रवर, मित्र मंडली, यथा तथा सर्वत्र विचरण करते हुए जो आए हैं, जो आ रहे हैं और जो इस YouTube के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सभी भगवत कथानुरागी प्रिय बंधु बांधवों को व्यास गति की ओर से सादर जय श्री राधे। आज कथा का द्वितीय दिवस। आइए प्रभु के नामों का आसरा लेकर हम हृदय को परम पावन पवित्र बनाएं। कल मैंने निवेदन किया था, हमारा हृदय पवित्र होगा तो भगवान वहां पर बैठेगा, है ना। उदाहरण देखो जी, हम वस्त्र पहन करके आए घर से, कहीं भी गए हों, बढ़िया स्वच्छ साफ कपड़े पहन के गए और जहां पर जाकर के हमें बैठना होगा, अगर कुर्सियां भी लगी होंगी तो जिस कुर्सी पे धूल लगी होगी उस पे हम बैठेंगे नहीं। बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? कपड़े गंदे हो जाएंगे, है कि नहीं। हम साधारण जीव और साधारण कपड़े, ये अभिलाषा रहती है कि भाई हम स्वच्छ कपड़े पहन करके आए हैं तो धूल भरी जगह पर नहीं बैठेंगे। कुर्सी को भी देखेंगे तो धूल तो नहीं है, बैठने के स्थान का परीक्षण करके देखभाल के बैठते हैं। तो बताइए, भगवान का निवास स्थान जब हमारा हृदय है, दिल है, हमारे दिल में भी गंदला होगा तो कैसे बैठेगा? बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। हम भूमि का चयन करते हैं बैठते समय, तो वो भी तो देखता होगा ना जी, नहीं देखता होगा? देखता होगा। तो हम प्रभु के लिए जो प्रदत्त कुर्सी हमारा हृदय, उसको परम पावन बनाने का एकमात्र तरीका है सज्जनों, वो है भगवत नाम। बाहर के धूल को तो झाड़ पोंछ करके हटाया जा सकता है, पर इस अंदर के धूल को साफ करने के लिए संसार में कोई साधन नहीं है भगवत नाम के अलावा। इसलिए आइए उन्हीं परमपिता परमात्मा के नामों का स्मरण करके हम अपने हृदय को परम पावन पवित्र बनाएं, और पवित्र होने के उपरांत भगवान आकर के हमारे हृदय में बैठेंगे, कोई संदेह नहीं है। जब वो बैठेंगे तभी कथा में हमको रस आएगा जी, नहीं तो ये मनीराम जो है इधर उधर भगते रहते हैं। फिर मनीराम हमारे पास में नहीं, मन हमारे पास में नहीं, तो फिर कितना भी कोई अल्लाह गुल्ला शोर शराबा हो रहा, हमें कुछ पता नहीं पड़ता है। दो चार मित्र मंडली में आपस में वार्तालाप हो रही हो कभी, और अचानक हमारा मन कहीं चला जाए और बात अपने प्रिय मित्र की खत्म भी हो गई, तब हम अचानक कहते हैं, अरे भैया जरा बताइए क्या हुआ, क्या कह रहा था, तो मैं समझ, मेरा मन कहीं चला गया। होता है कि नहीं? तो भगवत कृपा से ही भगवान की तरफ हमारा मन लगता है, और भगवान जब तक नहीं बैठेंगे तब तक केवल परिश्रमैव केवलम, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम 4 घंटे का समय दे रहे हैं तो 4 घंटे में कुछ तो प्राप्त हो, नहीं? क्योंकि देखो जी, बिजनेस व्यापार में पैसा लगाया और कुछ लाभ नहीं हुआ तो वो तो घाटा का सौदा है ना। घाटे का सौदा क्यों करेंगे? तो आइए प्रभु के नामों के द्वारा प्रभु के नाम का आश्रय लें, और जिससे कि हमारा हृदय परम पावन पवित्र हो जाए और भगवान आकर के विराजित हों, और प्रभु की ही कथा प्रभु के माध्यम से ही हम श्रवण करें,
केशवा माधवा हे देवा मधुसूदन केशवा माधवा हे देवा मधुसूदन केशवा माधवा हे देवा मधुसूदन 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 केशवा माधवा हे देवा मधुसूदन केशवा माधवा हे देवा मधुसूदन कृष्ण का कीर्तन में बजता रब घन घोर यहाँ सुन लो यमुना जल में मुरली धुन का बहसोर तरु राधे ही राधे पुकार रहे खींचत मन बरजोर यहाँ कर प्रेम कोई लख ले उसको कर प्रेम कोई लख ले उसको रहता अब भी चित छोर यहाँ रहता अब भी चित छोर यहाँ केशवा माधवा हे देवा मधुसूदन केशवा माधवा हे देवा मधुसूदन। देखो जी, भगवान के नाम में वो रस है और वो महत्वता है भगवत नाम की। नाम लेने का मजा जिसके जीव में आ गया वह चार पदार्थ पा गया वह जीवन धन्य हो गया चार पदार्थ पा गया। हमारे संत जन कहते हैं सज्जनों, भगवत नाम में संकीर्तन करते समय में हमें आनंद आने लग जाए तो चार पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति है। इसलिए बड़े प्रेम से केशवा माधवा हे देवा मधुसूदन केशवा माधवा हे देवा मधुसूदन हे देवा मधुसूदन हे देवा मधुसूदन हे देवा मधुसूदन
मधुसूदना केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना हे देवा मधुसूदना हे देवा मधुसूदना। बोलिए मधुसूदन भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल के कथा प्रसंग में हम सब भागवत की महिमा को श्रवण कर रहे थे सज्जनों। कैसे ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ, भक्ति महारानी को प्रसन्नता की प्राप्ति हुई। श्रीधाम वृंदावन में अचेत अवस्था में ज्ञान वैराग्य थे, रुदन कर रही थी भक्ति माता। नारद जी महाराज के दर्शन किए और संत दर्शन का फल है सज्जनों। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताई साधवः तीर्थ फलति कालेन सद्य साधु समागमः। संत के दर्शन मात्र से भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ। नारद जी ने प्रयत्न किया और भक्ति महारानी के दुख को दूर किया। ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए। हरिद्वार में कथा चल रही थी। भृगु आदि अनेकों ऋषियों ने अनेकों श्रोताओं को प्रेरित करके भागवत की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित किया। सभी प्रेम से सुन रहे थे। उसी समय भक्ति महारानी अपने ज्ञान और वैराग्य, जो बूढ़े हो चुके थे, उन बालकों को युवान बनाकर ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए। जो अचेत अवस्था में पड़े थे, मरणासन्न अवस्था में पड़े थे, वह ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए, युवान हो गए और अपने बच्चों को, बेटों को लेकर के भक्ति महारानी नृत्य करती हुई हरिद्वार में पहुंची थी और कहा कि मैं कहाँ बैठूं। तो ऋषियों ने कहा, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कहा कि हे देवी, भगवान की कथा श्रवण करते हुए संपूर्ण भक्तों का हृदय परम पावन पवित्र बन चुका है। अब आप जाकर के इनकी भक्तों के दिल में, भक्तों के हृदय में विराजित हो जाओ। यहाँ तक की कथा कल हम लोग श्रवण कर रहे थे ना। आगे के दर्शन करते हैं। और जब भक्ति महारानी स्वयं आ गई तो यहाँ पर संत जन कहते हैं, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदिते येषां श्री हरेर्भक्तिरेकः हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदितेषां भक्ति सूत्रोपनद्यः। चार कुमार कहते हैं, धन्य है वह प्राणी, धन्य है वह जीव जो सकल भुवन मध्य, संपूर्ण भुवन में, निर्धनास्तेपि धन्या, निर्धन भली क्यों ना हो, संसार का वैभव भली क्यों ना हो, परंतु उसके दिल में अगर भगवत भक्ति है तो वो सबसे धनवान है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदि तेषां श्रीर हरिर भक्ति रेखा। भगवान की भक्ति अगर दिल में बैठती हो जीव के, तो वो सबसे बड़ा धनी पुरुष है। और प्रविशति हृदि तेषां श्री हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय। कितनी अच्छी बात कही कि अगर हमारे हृदय में भक्ति है, भाव है, प्रेम है, तो भगवान अपने लोक को छोड़ करके भगा भगा चला आता है। बोले कहां? बोले भक्तों के पास। सर्वथा तो विहाय, सब कुछ छोड़ करके भगवान आ जाते हैं। और प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्या, क्योंकि भगवान तो भक्तों के बस में है, भक्ति के रस्सी में बंध करके आते हैं। यानी कि प्रेम की रस्सी में ही भगवान को बांधा जा सकता है ना। भगवान को कोई कहे कि अरबपति, बोले भैया हम पैसे के दम पर नहीं, हाँ बुला सकता है। भगवान किसके बस में है? प्रेम के बस में है, भगत के बस में भगवान है। इसलिए धन्य है वह जीव जिनके हृदय में प्रभु की भक्ति विराजती है। प्रभु के लिए प्रेम जिसके हृदय में है,
वही सौभाग्यशाली है। भाग्यवान पुरुष कौन? बोले जो भगवान से प्रेम करता हो वही भाग्यवान है। हा? भगवान का जिससे जुड़ाव है वही संसार में भाग्यवान है, भाग्यशाली है। अन्यत्र सब दुर्भाग्य हैं। हा? आ रही है बात समझ में? अच्छा, आवाज उधर स्पष्ट आ रही है? हाँ, कोई कमी हो तो बताइएगा थोड़ा। हाँ, क्योंकि देखो जी, मैं परिश्रम करूं और आप लोगों को कुछ ना समझ में आवे तो फिर मेरा बक बक करना ही रह जाता है, ठीक है ना। इसलिए जो मैं बोल रहा हूं, हालांकि बुलवाने वाले भगवान ने जो बुलवा रहे हैं वो समझ में आनी चाहिए, तब तो सार है कि नहीं। प्रविशति हृदय साम भक्ति सूत्रोपनध्या, और भगवान तो भक्ति के सूत्र में बंध करके खींचे जाते हैं। हाँ? तभी तो हमारे भक्तजन गाते ना, राधे श्री राधे तू गा कर तो दे, कान्हा दौड़े दौड़े, कान्हा दौड़े दौड़े खींचे खींचे चले आएंगे। ओ कान्हा दौड़े दौड़े खींचे खींचे चले आएंगे। ओ कान्हा दौड़े दौड़े खींचे खींचे चले आएंगे। कान्हा दौड़े दौड़े खींचे खींचे चले आएंगे। राधे श्री राधे तू गा कर तो देख, और राधे श्री राधे तू गा कर तो दे, राधे श्री राधे तू गा कर तो दे, राधे श्री राधे तू गा कर तो दे। कान्हा दौड़े दौड़े, कान्हा दौड़े दौड़े खींचे खींचे चले आएंगे। कान्हा दौड़े दौड़े खींचे खींचे चले आएंगे। जिसने गाया मिला उसे मुक्ति का धाम। तेरे पत्थर लिखा जिस पे था उनका नाम, तेरे पत्थर लिखा जिस पे उनका नाम, तेरे पत्थर लिखा जिस पे था उनका नाम, तेरे पत्थर लिखा जिस पे था उनका नाम। तेरी नैया किनारे पे क्यों ना लगे, ओ तेरी नैया किनारे पे क्यों ना लगे, तेरी नैया किनारे पे क्यों ना लगे। नाम हृदय में उनका लिखा कर तो देख, नाम हृदय में उनका लिखा कर तो दे। कान्हा दौड़े दौड़े, कान्हा दौड़े दौड़े खींचे खींचे चले आएंगे। ओ कान्हा दौड़े दौड़े खींचे खींचे चले आएंगे। संतों ने सचेत किया है सज्जनों, हम और आप सभी को, मन के मंदिर में पगले बिठा ले उसे, मन के मंदिर में पगले बिठा ले उन्हें,
अपनी नस नस में उनको बसा कर तो दे, अपनी नस नस में उनको बसा कर तो दे। कान्हा दौड़े दौड़े, कान्हा दौड़े दौड़े, कान्हा दौड़े दौड़े खिंचे खिंचे श्री राम है। कान्हा दौड़े दौड़े खिंचे खिंचे चले आएंगे। वो है ठाकुर पुजारी तू बन कर तो देख। वो है ठाकुर पुजारी तू बन कर तो देख। वो है ठाकुर पुजारी तू बन कर तो देख। वो है दाता भिखारी तू बन कर तो देख। वो है दाता भिखारी तू बन कर तो देख। उसके दर से कोई खाली लौटा नहीं। 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 खाली झोली तू अपनी फैला कर तो दे। खाली झोली तू अपनी फैला कर तो दे। कान्हा दौड़े दौड़े, कान्हा दौड़े दौड़े, कान्हा दौड़े दौड़े खींचे खींचे चले आएंगे। ओ कान्हा दौड़े दौड़े खींचे खींचे चले आएंगे। ओ कान्हा दौड़े दौड़े खींचे खींचे चले आएंगे। 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 तो सज्जनों, प्रविशति हृदय देशाम भक्ति सूत्रोपनद्यः, भक्ति के रस्सी में, प्रेम की डोर में बंधा हुआ, खिंचा हुआ भगवान हमारे पास आ जाता है। प्रविशति हृदय देशाम भक्ति सूत्रोपनद्यः, और जहां पर भल भक्ति के प्रेम के वश में है, प्रेम से पुकारने पर भगवान दौड़ा दौड़ा खींचा खींचा आ जाया करता है। अलौकिक महिमा है श्रीमद् भागवत की। पद्म पुराण यहाँ पर भागवत भगवान की प्रशंसा